हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर की, यानी कि आप लोगों के ईयरली एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो ओल्ड स्कीम एग्ज़ाम पैटर्न पर अपने एग्ज़ाम देंगे और जो साथ में सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, उनकी फ़ीस क्या रहने वाली है, फॉर्म फीस जो क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, कितना आप लोगों को यहाँ पर जो है फीस ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिन स्टूडेंट्स के ड्यू पेपर है उनको कितने रुपये एक्स्ट्रा देकर फॉर्म भरना होगा, इन सभी से संबंधित आप लोगों को जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। साथ में ही टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये जो पीडीएफ है इस पीस फॉर्मेट की, वो आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर ही मिलेगी। चेतन वर्मा सर नाम से ही टेलीग्राम का चैनल है, तो ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके फीस की। ठीक है फीस की अगर हम बात करें तो ये जो ऑफिस ऑर्डर है ये 2022 का है और ये आप लोगों को कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ फीस से संबंधित, ताकि आप लोग जब भी फॉर्म भरने जाएं तो आप लोग 150 रुपये यानी कि 500 रुपये 150 रुपये जितने भी आप लोग एक्स्ट्रा लेके जाएंगे उससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम प्रणाली फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मान लो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर है, तो उनके फॉर्म भरने में आ चुके हैं, सभी को अच्छे से पता है, तो उन्हें तो फीस बताने की ज़रूरत यहाँ पर मुझे नहीं लगती। बाकी जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम वाले जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूजी कोर्स वाले हो, पीजी कोर्स वाले हो, बीएड वाले हो, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएड एमएड, या फिर जितने भी आपके कोर्स और भी चलते हैं, बीबीए वगैरह जितने भी है ना, तो आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस दी थी, सेकंड सेमेस्टर में फ़ीस दी थी, वही आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में लगभग उसी के बराबर फीस आपको एग्ज़ाम फॉर्म की देनी है। तो सेमेस्टर वालों के तो क्लियर हो गया होगा, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात क्लियर हो गई होगी कि जो आपने पहले फीस दी थी उसी के बराबर आप लोगों को क्या देनी है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म फीस देनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट की जिन्हों के बैक भी है। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना है, ठीक है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक है, सेकेंड में भी बैक है मान लो, या फिर फर्स्ट में बैक है, क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि थर्ड सेमेस्टर के जब फॉर्म भरेंगे उसमें ओनली फर्स्ट सेमेस्टर में जिनके बैक आई है वही फॉर्म भर सकते हैं, सेकंड सेमेस्टर का लेना देना नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में अगर आपके बैक आई है तो आप लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्म अप्लाई करो पहले, तो उसके बाद भी अगर आपकी बैक नहीं निकलती है तो आप लोग फोर्थ सेमेस्टर के साथ जो है उसके फॉर्म भरने में आएंगे। ये बात तो आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ड्यू पेपर हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर के जो ड्यू पेपर है जिसमें आपके बैक आई है, तो उसका आपका जो है एक्स्ट्रा 350 रुपये कुछ करके आपका जो है एक पेपर का वहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, दो पेपर में बैक है तो 350 मतलब कि 700 रुपये एक्स्ट्रा लग के इस टाइप से आपका जो है चालान कटता है। ठीक है, तो जो आपके थर्ड सेमेस्टर के 4 या 5 जो भी पेपर आपके लगते हैं उनकी फीस के साथ ही आप लोगों के ड्यू पेपर की फीस भी ऐड होकर आ जाएगी, और जो आपके ड्यू पेपर है वो ऑटोमेटिकली टिक लगकर आ जाते हैं नीचे फॉर्म में। अभी तक तो ऐसा ही होता आया है, फिर देखो अगर अब कुछ अपडेट आएगा तो ज़रूर आपको बता देंगे। हालांकि पहले से ये सिस्टम चला हुआ आ रहा है 2022 से ही, और जो एमएससी जैसे कोर्स है उनमें 2017 से ही चला हुआ आ रहा है। ठीक है ना, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। सॉरी, अब हम बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की, क्योंकि सेमेस्टर का मैंने पूरा बता दिया कि सेमेस्टर में आप लोगों की वही फीस लगेगी जो लगती हुई आई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ईयरली एग्जाम पैटर्न जो फॉलो करते हैं स्टूडेंट, उनकी बात करते हैं। और स्पेशल तौर पर ये जो लेटर है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए था, ईयरली वालों के लिए, और इसमें कुछ ना कुछ सेमेस्टर का भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो भी आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो बीए, बीएससी, बीकॉम जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट हैं
उनके अप्रोक्स ये मान के चलो जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनकी यहाँ पर फीस मेंशन हो रखी है 1320 रुपये, तो सेकेंड ईयर वालों की है। रेगुलर जो स्टूडेंट है, अगर आप एक्स स्टूडेंट है यानी कि पहले आपने पेपर दिया था और आप पास नहीं हुए थे तो आपके 1600 रुपये लगेगा, और जो नॉन कॉलेज है यानी कि जो प्राइवेट बीए सेकेंड ईयर में है तो उनके लगेगा 2340 रुपये। इस लिस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 100-200 रुपये 500 रुपये एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं बीए बीएससी बीकॉम पार्ट थर्ड की। तो रेगुलर अगर आप लोग हैं तो 1900 रुपये लगेगा, एक्स स्टूडेंट अगर आप हैं तो 2200 के आसपास बता रखा है, और नॉन कॉलेज स्टूडेंट है तो आपका 3070 रुपये लगने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बीए बीएससी अंडर ऑर्डर बीए एडिशनल अगर आपके हैं तो एक्स स्टूडेंट के 2200 रुपये यहाँ पर शो है, और नॉन कॉलेज से हैं तो 3070 रुपये आपके शो हो रहा है। अब हम बात करते हैं एमए एमएससी एमकॉम जो प्रीवियस ईयर वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर वालों के सभी के सेमेस्टर लगता है, और सेमेस्टर का मैंने आपको क्लियर बता दिया कि जो आपके थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो लगभग फॉर्म भर चुके हैं तो उन्हें तो बताने की आवश्यकता नहीं लगती है। बाकी जो थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनने जो फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड सेमेस्टर में जितनी सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म फीस भरी थी, मतलब कि जो फॉर्म की ओनली जैसे 3000 2000 जो भी जो थी उतनी ही यहाँ पर जो है आपके थर्ड सेमेस्टर में लगेगी, ठीक है ना। तो ये तो बात प्रीवियस ईयर वालों की अपन नहीं कर सकते। अब अपन फाइनल ईयर की इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा, फिर बीच में गैप दे दिया होगा, फिर फाइनल ईयर अब उनको करना होगा। तो एमए एमएससी एमकॉम फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट है ईयरली एग्जाम पैटर्न वाले, उनके 2130 रुपये तो रेगुलर स्टूडेंट के लगने वाली है। एक्स स्टूडेंट अगर आप हैं तो 2300 के आसपास लगेगी, और अगर नॉन कॉलेज स्टूडेंट अगर आप हैं तो 3500 रुपये के करीब कुछ आपकी फीस लगने वाली है। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, और सेमेस्टर में भी लगभग इतनी ही फीस आप लोगों के लग रही है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एमए एमएससी एमकॉम अंडर 169D 179। तो इसमें आप लोग एक्स स्टूडेंट है तो 3820 रुपये लगेगी, और अगर नॉन कॉलेज स्टूडेंट है तो 4980 रुपये आपकी लगने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। बीपीएड वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो पार्ट फर्स्ट जो आपके होता है सेमेस्टर वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, है ना। थर्ड सेमेस्टर में भी वही फीस रहेगी जो फर्स्ट और सेकंड में रही थी। अब हम बात करते हैं बीपीएड वाले जो स्टूडेंट हैं, ये जो फर्स्ट और सेकंड ईयरली एग्जाम देते हैं सेकंड ईयर वाले, तो 3070 आपकी लगेगी अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो, और अगर आप एक्स स्टूडेंट है तो यहाँ पर जो है आपकी 3220 रुपये कुछ लगेगी। सेमेस्टर की भी यहाँ पर लिखा रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड की बीपीएड वालों की 3070 रेगुलर की, और 3220 रुपये यहाँ पर आपके जो एक्स स्टूडेंट है उनकी लगेगी। बीपीएड अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की तो यहाँ पर जो है 3300 रेगुलर आपकी रेगुलर स्टूडेंट है तो लगेगी, और 3520 आपकी जो है एक्स स्टूडेंट की लगने वाली है, ठीक है। और बीपीएड आप सभी को पता है कि यहाँ पर नॉन कॉलेज से नहीं होती है, तो इसलिए कॉलम में यहाँ पर 1.5 डेज लिखा हुआ है। बीपीएड की बात होगी। बी फार्मा की अगर हम बात करें सेमेस्टर की तो यहाँ पर अप्रोक्स से मान के चलो कि अगर रेगुलर स्टूडेंट आप हैं तो 3000-3500 के आसपास आपकी फ़ीस रहने वाली है, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो वही 3200-3500 के आसपास आपकी फ़ीस रहेगी, 1 से लेकर 8 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट की। अगर हम बात करें बीएड पार्ट फर्स्ट की, जो सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है उन्होंने फॉर्म भर दिया होगा, पर जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे उनकी अप्रोक्स यहाँ पर जो है 3080 लगने वाली है फीस, और जो एक्स स्टूडेंट है उनकी 3300 के आसपास लगेगी। बीएड पार्ट सेकंड की अगर हम बात करें, जो पुराने स्टूडेंट है उनकी अगर हम बात करते हैं तो 3300 रुपये रेगुलर स्टूडेंट की फ़ीस है, और साथ में ही जो है 3520 रुपये जो है एक्स स्टूडेंट की फ़ीस है। रेगुलर स्टूडेंट की फ़ीस तो आपको पता ही है 3300, और एक्स स्टूडेंट की 3520 रुपये कुछ फीस रखी गई है। एमएड पार्ट फर्स्ट में जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनकी फ़ीस जो है यहाँ पर 3080 है, और जो एक्स स्टूडेंट है उनकी 3300 के आसपास कुछ फीस है। एमएड वाले जो स्टूडेंट है उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है ये मान के चलो 3000 से 3500 के बीच में रेगुलर और एक्स स्टूडेंट की फ़ीस रहेगी एमएड पार्ट सेकंड की, ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम बीए बीएड बीएससी बीएड अगर आप पार्ट फर्स्ट वाले स्टूडेंट है तो सेमेस्टर आपके हो गया, मतलब सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म आपने भर ही दिया होगा तो आपको आइडिया हो गया होगा। सेकंड और थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट है उनकी 1980
रेगुलर स्टूडेंट की फ़ीस है और 2200 के आसपास कुछ एक्स स्टूडेंट की फ़ीस है। BA BEd BSc BEd वाले अगर आप स्टूडेंट हैं फोर्थ ईयर के, तो आपकी 2200 रुपये कुछ फ़ीस रहेगी रेगुलर स्टूडेंट अगर आप है तो, और 2420 रहेगी अगर आप लोग एक्स स्टूडेंट है तो। ठीक है। BEd MAd की अगर हम बात करें तो फर्स्ट और सेकंड की यहाँ पर जो है 3080 के आसपास है रेगुलर की, और 3300 है एक्स स्टूडेंट की। पार्ट थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3300 कुछ फीस है आपकी रेगुलर की, और आपकी 3520 रुपये कुछ फीस है आपके एक्स स्टूडेंट होने पर। ठीक है ना। इस प्रकार से BEd स्पेशल और BEd स्पेशल की फीस भी जो है आपके 2000 से लेकर 2500 के आसपास की रहने वाली है। LLB की बात करें सेमेस्टर की, तो यहाँ पर आपके 2000 से लेकर 2500 के बीच में फीस रहेगी सेमेस्टर के हिसाब से। PG डिप्लोमा इन लैब इन लॉ या योगा में अगर आप कर रहे हैं तो एक्स स्टूडेंट की फीस रेगुलर स्टूडेंट की 1900 है, और एक्स स्टूडेंट की यहाँ पर जो है 2200 रुपये कुछ फीस है। तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिल सकता है 150 रुपये, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। BBA वाले स्टूडेंट की भी ये मान के चलो आपके फर्स्ट सेकंड या थर्ड जो भी आपके सेमेस्टर चलते हैं ईयरली है, तो 2000 से 2500 के आसपास ही आपकी फ़ीस है। और जो भी स्टूडेंट MCA वाले हैं उनके सेमेस्टर की फ़ीस भी 2000 के आसपास ही रहेगी। ठीक है ना। तो ऑल PG फोर्थ की बात करें MCA वालों की तो 2200 से 2500 के आसपास है ना। और यहाँ पर जो है MCA सेमेस्टर के हिसाब की भी बात करें तो 2000 से 2500 के आसपास ही आपकी फ़ीस रहेगी। MCA ऑनर्स फिजिक्स से अगर आप लोग कर रहे हैं सेमेस्टर अगर आपके हैं तो 2000 से 2500 के बीच में आपकी फ़ीस रहेगी, चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट हो या फिर आप एक्स स्टूडेंट हो। ठीक है। PGDCA अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये मान के चलो कि आपकी फ़ीस रहेगी 2000 से 2500 के बीच में। MPhil यहाँ पर कोर्स हटा दिया गया है, बाकी होता है तो फिर ये फ़ीस रहेगी। सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की फ़ीस 670 रुपये होती है, जो कि आपके अब जो हो चुके हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, तो अभी यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अगर बाद में मान लो आपके आ जाती है तो यही ईयरली वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों की फ़ीस से संबंधित जो क्राइटेरिया है लगभग बराबर सा ही रहने वाला है, ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं दिखेगा आपको। पर यही है कि पहले आपकी जो फीस लगती थी, मान लो पहले 500 लगती थी, तो अब 1000 रुपये कर दी गई है। थोड़ा बहुत यहाँ पर इंक्रीज फीस में देखने को मिला है। बाकी आप लोगों को जो है फॉर्म भराएंगे आप लोग, तो आपका चालान जो है किस सब बच्चों के अलग अलग आता है, 100-250 रुपये ऊपर नीचे इस टाइप से आता है। हर कोर्स में अलग अलग आता है, कहने का मतलब। तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपना चालान आराम से मित्र की शॉप से कटा लीजिएगा, और फिर उन सभी को हार्ड कॉपी के रूप में आपको कॉलेज में जमा करना है। फॉर्म वगैरह, फीस वगैरह का जो चालान है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटोकॉपी लगा के आप लोगों को जो भी आपका संबंधित कॉलेज है, चाहे आप प्राइवेट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, एक्स स्टूडेंट हो, जिस कॉलेज में आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उसी कॉलेज में या जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, जैसे रेगुलर स्टूडेंट का तो एडमिशन होता है, पर प्राइवेट तो क्या है, स्टूडेंट फॉर्म एग्ज़ाम जो है सेंटर भरते हैं कि इस कॉलेज से देना है, तो उस हिसाब से आप लोग उसी कॉलेज में अपनी हार्ड कॉपी जमा करा दीजिएगा। और आप लोगों के जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ईयरली एग्जाम पैटर्न करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। वीडियो मैंने कल बनाई थी, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसमें डेट वेट बता रखी है और सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कवर कर रखी है, किसके बैक है, किसके क्या है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें बता दी गई है। और बात करते हैं हम थर्ड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म की, तो थर्ड सेमेस्टर एग्जाम फॉर्म भी आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा इशू है उसमें, थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मिड टर्म बहुत सारों के नहीं हुए हैं तो वो इशू है, क्योंकि इंटरनल मार्क्स जाना जरूरी है, तो इस वजह से वो थोड़ा बहुत 5-10 दिन आपको लेट देखने को मिल सकता है, पर ज़्यादा भी डिले नहीं होगा, जल्दी आ जाएंगे फॉर्म। और जब भी फॉर्म आएंगे आपको अपडेट इसी चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया करो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।